जो लोग कहते हैं कि एमआईएम का मैनिफेस्टो क्या है, असदुद्दीन ओवैसी साहब का मुद्दा क्या है, अब मैं वीडियो के जरिए एक ही मुद्दा बता दूंगा और वो भी सबसे बड़ा मुद्दा बताऊंगा। देखिए, एमआईएम का मुद्दा ये है कि 2015 के बाद और 2015 से पहले जो लोग नेता से सवाल करना नहीं जानते थे, जो लोग नेता के सामने बात करना नहीं जानते थे, जो लोग नेता के सामने सही से खड़ा नहीं हो पा रहे थे, वो काम किसने करवाया? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे बिहार के सदर अख्तरुल ईमान साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आज जहां पर भी आरजेडी हो या कांग्रेस हो, किसी का भी सभा होता है, कोई भी विधायक अगर या एमपी इलाके में आ जाता है तो इलाके में नौजवान हो या बुजुर्ग हो या बच्चा हो, उनसे ज़रूर पूछते हैं कि साहब, हमारे इलाके में रोड सही नहीं है, हमारे इलाके में एक पुल नहीं बना है, यहाँ के गरीबों को कोई इंसाफ नहीं मिला है, आज यहाँ पे भी पिछड़ापन है। तो ये बोलना कौन सिखाया, मुझे बताइए आप लोग। पहले लोग सभा में जाते थे तो सुन करके घर आ जाते थे, बिस्तर लगा करके सो जाता था। सुबह होता था, सोचता था कि इस बार सरकार बनाना है, नीतीश का सरकार बनाना है, लालू का सरकार बनाना है, बस यही सोचता था। अब ये नहीं सोचेंगे इस बार। अब सीमांचल की आवाम, सीमांचल की जनता, वहाँ के बुजुर्ग और नौजवान, बच्चा सब जाग चुकी है। अब सब लोगों का एक ही कहना है कि हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है, सरकार किसी का भी बने, अब एमआईएम को ही जिताना है, पतंग छाप पर ही वोट देना है। अब सब लोगों की मिजाज यही बन चुकी है। अगर एमआईएम के अगर 10 भी विधायक अगर जीत जाते हैं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, यही लालू प्रसाद और तेजस्वी, इन लोगों को अख्तरुल ईमान साहब के सामने झुकना पड़ेगा। सीमांचल के उन विधायक के सामने झुकना पड़ेगा जो हमारे एमआईएम के जो विधायक जीते हुए होंगे। तो मैं आप लोगों को यही बताने आया हूँ, जो कल तक नहीं बोल पा रहे थे, नेता से सवाल नहीं कर पा रहे थे, वो आज हमारे नौजवान इलाके में सवाल कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी मुद्दा है इलाके में। अगर अभी देख लीजिए कि अमौर विधानसभा में अख्तरुल ईमान साहब जो जीते थे, कितने का काम किया है, कितने का काम किया है आप लोग बताइए, बेहतर जानते हैं आप लोग। अमौर विधानसभा को छोड़ करके क्या सीमांचल में कोई दूसरी विधानसभा में 800 करोड़ का काम हुआ है? तो उसका नाम बता दीजिए मुझे, क्यों हुआ है? बोलते हैं कि बोलने से क्या होता है। अरे भाई, बोलने से ही 800 करोड़ का काम हुआ है। अगर आप गूंगे लोगों को जिताएंगे, अंधे लोगों को जिताएंगे, आप लोग बैसाखी विधायक को जिताएंगे, तो आपके इलाके में तरक्की नहीं हो सकता है, आपके विधानसभा में तरक्की नहीं हो सकता है, आपके विधानसभा में काम नहीं हो सकता है। वहाँ के विधानसभा में न पुल पुलिया, पिछड़ापन उसको दूर नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपने वीडियो के जरिए, आप ये ऐसे मर्द मुजाहिद जो डंके की चोट में बात करने वाला हो, जो आँख में डाल करके बात करने वाला हो, ऐसे विधायक को जिताइए। चाहे कोचा धामन हो, बहादुरगंज हो, या अररिया, जोकी, या फिर अमौर, या फिर बलरामपुर, जहाँ पे भी एमआईएम के विधायक लड़ रहे हैं, वहाँ पे उन लोगों को जिताइए। जब हमारा सरदार, जब हमारे पार्टी के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब
एक अकेला मर्द मुजाहिद पार्लियामेंट में सबको हिला करके रख देते हैं अपने आवाज के जरिए से, और सरकार को मानना पड़ता है। तो ऐसे समझ जाइए आप लोग, अगर ऐसे विधायक को जिता देंगे, एमआईएम के विधायक को जिताएंगे, तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, जो आज तक कोई विधायक नहीं कर पाया वो विधायक एमआईएम के करके दिखाएंगे। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब वही लोगों को टिकट दिया है जो डंके की चोट में बात कर सकता है, जो इलाके की बदहाली को दूर कर सकता है, जो इलाके के जो गरीब मजलूमों के लिए सोच सकता है, उनके हक में आवाज़ उठा सकता है, उन्हीं लोगों को टिकट दिया है। और इंशाअल्लाह मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि इस बार सीमांचल की आवाम, सीमांचल की जनता सही फैसला लेगी, अपने हक के लिए फैसला लेगी, अपने हक के लिए इंशाअल्लाह इस बार वोट करेगी। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत लोग बहकाने के लिए आएंगे इलाके में, आपको कहेंगे कि इस बार उसका सरकार बनाना है, इस बार बीजेपी को हटाना है। अब मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप लोग 75 साल से, आज़ादी के बाद से, हमेशा से सरकार बनाने के लिए ही वोट किए। आप लोग हमेशा बीजेपी को हटाने के लिए ही वोट किए, लेकिन एक बार कम से कम ये सोचिए कि अपने हक के लिए और अपने इलाके के पिछड़ापन को दूर करने के लिए, इंसाफ के लिए अगर वोट करना है तो एमआईएम को वोट कीजिए और किसी पार्टी को वोट मत कीजिए। क्योंकि आपका वोट हर पार्टी ले सकता है, लेकिन आपके हक के लिए बोल नहीं सकता है। आपका हर पार्टी वोट ले सकता है, लेकिन आपको इंसाफ नहीं दे सकता है। आपका हर एक पार्टी वोट ले सकता है, लेकिन आपको एक अच्छा अस्पताल या स्कूल नहीं दे सकता है। इसीलिए एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार को जिताइए आप लोग। अगर एमआईएम के पार्टी के उम्मीदवार को जिताते हैं तो इलाके में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ को मनवा करके छोड़ेगा, विधानसभा में आवाज़ उठा करके। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप लोग एक बार जिता करके देखिए।